नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं DSSB PRT 2025 की। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़ार्म वगैरह जो है फ़िल बहुत सारे बच्चों ने कर दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे फ़ार्म को फ़िल करेंगे। देखिए मेन चीज़ सबसे बड़ी क्या है कि बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट आए थे, उन कमेंटों को देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस सारी चीज़ों की जो दुविधा थी उसको हमने दूर किया है कि जो है तैयारी कैसे करें। आप तैयारी अगर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से इसकी तैयारी करें आप, क्या पढ़ना चाहिए हमें? भाई पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें दिल्ली में नौकरी चाहिए पीआरटी में। प्राइमरी में नौकरी करना है हमको, हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मेन हमारा मकसद क्या है कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को पढ़ें जो पेपर में हमारा क्या है फँसे, पेपर में हमारा आए। देखिए अगर आप वीडियो को काट के चले जाएँगे, स्किप कर देंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रामबाण होने वाली है, एक तरीके से जड़ी-बूटी का काम करेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो अभी तक दुविधा में हैं कि कहाँ से चालू करें, क्या पढ़ें? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सिलेबस जो है ऑनलाइन कोर्स लें या ना लें, बुक लें या ना लें, कौन-सी बुक अच्छी है, कौन-सी बुक लें। हम पढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या सभी चीज़ें पेपर में आ जाती हैं? नहीं आती है ना, तो हम ऐसी क्या चीज़ पढ़ें, किसका कोर्स पढ़ें, क्या चीज़ें पढ़ें, जिससे हम पेपर को अच्छे से निकाल लें। तो हम सारी चीज़ों की एक-एक करके बात करने वाले हैं कि तैयारी कैसे करें, क्या हमको पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो है बुक कौन-सी अच्छी है आपके लिए, पेपर कहाँ से बनेगा, मतलब जो पेपर का पैटर्न होगा, क्वेश्चन वगैरह जो है आपके कहाँ से आएँगे, कहाँ से नहीं आएँगे, सारी चीज़ें आपको बताएँगे। आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को कट नहीं करना है, वीडियो को देखना है और जो आपके दोस्त वगैरह उनको भी वीडियो को शेयर कर देना है। बस आप लोगों से एक छोटा-सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर देना और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं क्या-क्या चीज़ें आती हैं, हम सारी चीज़ें आपको बताएँगे। उससे पहले हम जान लेते हैं क्या-क्या सिलेबस में आएगा और वो चीज़ें हमें कहाँ से पढ़नी पड़ेंगी। देखो बहुत सारे बच्चे हैं, अधिकतर आप देखें कि ऑनलाइन जो कोर्स है बहुत ज़्यादा महँगा है, ठीक है? लगभग 4000, 5000, 6000 इस प्रकार का बहुत जो कोचिंग है उनका तो पार्ट बी का जो है 6000, 5000 का कोर्स है, ठीक है? तो बहुत महँगा कोर्स होने के कारण हर बच्चा इसको जो है खरीद नहीं पाएगा। तो उन सभी बच्चों के लिए हम सारी जानकारी लेकर आए कि आपको फ्री में कोर्स कहाँ से मिलेगा और अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो कैसे करें या आप जो है कोर्स लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से तैयारी करें, ठीक है? सारी चीज़ें की आपके जो डाउट हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपने जो है राज्य स्तर की जो परीक्षाएँ होती हैं, यानी कि जैसे यूपी टेट हो गया, ठीक है? यूपी टेट आपने, उसके बाद सीटेट है, ठीक है? सीटेट हो गया, आपने यूपी टेट और सीटेट दोनों पढ़े होंगे, ठीक है? परंतु ये वाला जो पेपर है दिल्ली का, ठीक है? ये एकदम इन दोनों से क्या है, अलग है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने सीटेट पढ़ा है, हमने यूपी टेट पढ़ा है, हमने सीटेट को निकाल दिया, यूपी टेट को निकाल दिया। हाँ, यानी कि हमने जो है सीटेट पास कर लिया, यूपी टेट पास कर लिया, तो हमारी जो है तैयारी अच्छी खासी हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मान के चलिए कि जो सीटेट है और यूपी टेट है, इसका जो लेवल है वो आपका डीएसएसबी पीआरटी के सामने मान के चलिए आधा लेवल। आप ऐसे मान सकते हो कि अगर ये दोनों क्या हैं, आप ऐसे मान लो ये आपका सीटेट जो है क्या है, अगर बेटा है, ये क्या है, अगर बेटा है तो ये इसका क्या है, ये इसका जो है बाप हो गया। ये इसका बाप है, आप इस तरीके से समझ लीजिए इसके लेवल का। सीटेट में आप पढ़ के, अगर आपकी सीटेट की तैयारी है, आप चाहते हो कि सीटेट हम पढ़ के इसको निकाल देंगे, तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है बेटा, ठीक है? तो दूसरी चीज़ क्या है, सीटेट पढ़ के आप जो है कम से कम 15 से 20 नंबर तो जो है अच्छे खासे ला सकते हो और 15 से 20 नंबर आप वैसे भी। सीटेट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस से 15 से 20 नंबर का फँसने का चांस रहता है, बाकी तो आप अगर सीटेट ना पढ़ के ऐसे मेहनत कर लेंगे तब भी 15 से 20 नंबर का आपका फँस जाएगा। मेन चीज़ है जो जिसको हम आज देखेंगे, सबसे पहले कि इसका सिलेबस एकदम इससे अलग है। तो अपने मन से ये आप जो है ख़्याल निकाल दीजिए कि हम सीटेट वाला पढ़ें यूपी टेट। ना ही आपको सीटेट वाला कोर्स पढ़ना है, ना ही आपको यूपी टेट वाला कोर्स पढ़ना है। इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने जो पढ़ रखा है, वो आप पढ़ लीजिए, अच्छी बात है।
10-15 नंबर का आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक पार्ट ए आएगा और एक आपका पार्ट बी आएगा। पार्ट ए में आपका क्या होगा, जनरल जो है अवेयरनेस होगा, ठीक है, जीके जीएस वगैरह इसमें सारी चीज़ें आपकी आएंगी, ठीक है। ये आपका कितने का आएगा, 20 नंबर का आएगा। उसके बाद जो है जनरल जो है इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी जो है रीजनिंग एबिलिटी में आपका क्या आएगा, ये भी 20 नंबर का आएगा। इसका भी कोर्स आपको डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद मैथ जो है ये भी 20 नंबर की आएगी। इंग्लिश जो है ये भी 20 नंबर की आएगी। हिंदी जो है ये भी 20 नंबर की आएगी। यानी कि 20 20 20 20, यानी कि ये टोटल आपका 100 नंबर का बनेगा। टोटल क्या बनेगा, 100 नंबर का बनेगा। और ये वाला जो है बाल मनोविज्ञान और जो है शिक्षण पद्धति जो है ये भी आपका पार्ट बी है, ये भी आपका 100 नंबर का बनेगा। ये भी कितने नंबर का बनेगा, 100 नंबर का बनेगा। देखिए, अगर हम दोनों पोर्शन को अच्छे से पढ़ते हैं तभी हम एग्जाम को निकाल पाएंगे। बहुत सारे टीचर लोग बताते हैं कि अगर आप पार्ट बी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप अगर मान लो पार्ट बी में अच्छा करते हो, पार्ट बी में मान लीजिए आप 90 नंबर ले आए, 90 नंबर ले आए, ठीक है, तो पार्ट बी में आपके जो है अगर मान लीजिए 85 नंबर आए तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मान के चलिए आप। क्योंकि आपका जो टारगेट है वो टारगेट आपको कितना फिक्स करना है, टारगेट आपका 160 प्लस जो है इसको फिक्स करना है। आप अपना टारगेट 160 प्लस के हिसाब से बनाते हुए पढ़ाई करना है आपको। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से नहीं, हम मेन चीज़ पे जो है आते हैं। पार्ट बी 100 नंबर का, पार्ट ए 100 नंबर का, दोनों पार्टों को हमें अच्छे से कवर करना है। बहुत सारे टीचर लोग बताएंगे आपको कि पार्ट भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, जिनकी मैथ अच्छी नहीं है, तो अगर वो इन पे फोकस नहीं करेंगे, इसी पे फोकस करते रहे, तो भाई आप भी जो है इस रेस में पिछड़ जाओगे, समझ जाए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो सबसे मेन चीज़ है, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो भाई। आप लाइक करोगे, हम ये सारी चीज़ें आपको जो भी मेरे पास होगा, जो भी नोट्स हो पाएंगे वो आपको हम बिल्कुल फ्री में जो है आपको जो है प्रोवाइड कराएंगे। मेरी कोशिश रहेगी हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराएं, ठीक है। मेरे साथ दूसरे जो बच्चे हैं सभी का भला हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स ऑनलाइन नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है, नहीं खरीद सकते हैं। उनके लिए हम सारी फैसिलिटी जो है आपको देंगे, फ्री में कोर्स देंगे, मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में देंगे, सारी चीज़ें आपको देंगे फ्री में। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, इतना करना है भाई। छोटा चैनल है हमारा, तो ये आप देख के, पहली बात तो यह है कि आप ये देखकर मत आइए कि छोटा चैनल है। कोई भी चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर एक साथ नहीं हो गए। उन्होंने भी जीरो लेवल से सफ़र को तय किया था, आज हम भी जीरो लेवल से ही सफ़र को तय कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों की अगर दुआ रही, तो हम भी जो है उसी लेवल पे जो है किसी ना किसी दिन आ जाएंगे। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, ठीक है। अब कह रहा है कि तैयारी कैसे करें। सबसे मेन चीज़ हमारी जो है कि तैयारी हम किस प्रकार से करें, जो मेन चीज़ हमारी, देखिए तैयारी कैसे करें। सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि अगर हमें इसकी तैयारी करनी है तो तैयारी करने के लिए देखो, आप किसी की बात मत सुनिए। आपको अलग अलग वीडियो देखोगे, इसकी वीडियो देखी, उसकी वीडियो देखी, उसकी वीडियो देखी, आप भ्रमित हो जाओगे। आप जो है आपका दिमाग जो है कट जाएगा। आप यकीन मानिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। आपको अलग अलग चैनल पे अलग अलग बताया जाएगा कि बहुत कठिन पेपर आएगा, बहुत ये लेवल आएगा, ये लेवल आएगा। जो लोग पढ़ाते हैं आपको, उनके यहाँ से फंसेगा नहीं पेपर में। आप इनका कोर्स लोगे, उनके कोर्स से पेपर में नहीं फंसेगा, उनको आता नहीं है, वो सी-टेट की, यूपी-टेट की तैयारी कराते हैं। बहुत सारी बातें आपको अलग अलग जो है टीचर लोग बताएंगे, यूट्यूबर आपको बताएंगे, परंतु आपको इस किसी की माया जाल में नहीं फंसना है। देखिए, आपको करना क्या, तैयारी कैसे करें। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको जिसकी वीडियो अच्छी लगती है, जिसका पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, आप उसका ऑनलाइन कोर्स जो है ले लीजिए। इसके अलावा आपको फिर कहीं नहीं भटकना है। जो आपने कोर्स लिया है उसी कोर्स को आप पढ़िए, इसके अलावा आप कहीं भटकना नहीं है। आप
जो कोर्स लिया है आप उसी से पढ़िए, पहले उसी कोर्स को आप कवर करिए। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी आप कोर्स लोगे, उस कोर्स के आप खुद से नोट्स बनाओगे। जो कोर्स लोगे, उस कोर्स के आप क्या करोगे, खुद से जो है नोट्स बनाओगे, ये आप याद रखो। जो भी कोर्स आप लोगे, उसके खुद के नोट्स बनाओगे प्रॉपर तरीके से। जो आपका कोर्स है, उसके शॉर्ट मतलब अपनी भाषा में सिंपल तरीके से नोट्स बनाना, ये आपको करना है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर मान लो पार्ट बी है, पार्ट है, बहुत सारे बच्चों को पार्ट बी में दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों को पार्ट ए में दिक्कत है। तो देखिए, जिनको ए में दिक्कत है, ए वाला पोर्शन आपको लगभग में हर कहीं पे मिल जाएगा। अगर आप 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, चलिए देखिए, ए वाला जो पोर्शन है, ये लगभग आपको हर कहीं पे, हर जगह पे मिल जाएगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात, बी वाला है, ये आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा। अगर बी वाले आप पोर्शन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मालूम है टारगेट विद अंकित है, एक रोजगार विद अंकित है, ठीक है। एक टारगेट विद अंकित है, एक रोजगार विद अंकित चैनल है, ठीक है। जिसको हम शॉर्ट में जो है TWA बोल देते हैं, टारगेट विद अंकित। एक रा यानी कि RWA, ठीक है, रोजगार विद अंकित, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पार्ट बी का पोर्शन है, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। लगभग में अधिकतर चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। आप एक बार जा कर के चैनल को जो है देख लीजिए, सारी चीज़ें अधिकतर फ्री में आपको मिल जाएंगी। अगर जो बच्चे कोर्स लेना नहीं चाहते हैं या जिनके पास दिक्कतें हैं, कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या करें, TWA और RWA यहाँ पे जा कर के, यहाँ आपकी एक जो है मनु राठी मैम है, वो पढ़ाती हैं। पहले ये दोनों RWA में थी, एक आपको जो है गार्गी मैम है। दोनों लोग पढ़ाती थी पहले जो है रोजगार विद अंकित में, परंतु अब इन्होंने अपना अपना चैनल बना लिया है, ठीक है। तो आप जो है TWA में गार्गी मैम है, इन्होंने सारी चीज़ें फ्री में कराई है। प्ले लिस्ट बनी है, आप प्ले लिस्ट पे जा करके सारी वीडियो बाकायदा लगभग में 102 और 110 वीडियो पड़ी होंगी। सारी 110 वीडियो को आप जो है प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और इसमें जो है आपका TW में जो है, RW में लगभग में आपका 3 साल पहले का कोर्स पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट बनी है। उस प्ले लिस्ट को देखकर आप जो है आसानी से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो फ्री हो गया कि आपको फ्री में अगर पढ़ना है तो यहाँ से मिल जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्री में, देखिए आपको भटकना नहीं है। आप पहली चीज़ ये याद रख लीजिए कि आपको इधर उधर भटकना नहीं है। अगर आप इधर उधर भटके, एक वीडियो इधर देखी, इस चैनल पे आए, इस पे एक वीडियो देखी, इस पे आए, इस पे देखी, इस पे आए, इस पे देखी, इस पे, अलग अलग चैनल की वीडियो देखी, अलग अलग टीचर की वीडियो देखी, फिर आप भ्रमित हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, यार पढ़ें तो क्या पढ़ें, कि ये तो बता रहे हैं कि भाई पेपर बड़ा हार्ड आता है, पेपर बहुत जो है कठिन आता है, किस प्रकार से पढ़ें। जो टीचर पढ़ाते हैं वो कुछ आते नहीं, ये कह रहे जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा। बहुत सारी आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आप अपना एक रूटीन बना लीजिए। जो सिलेबस है आपका, आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए। देखिए आज जो है ऑनलाइन का ज़माना है। अगर आप मान लीजिए जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस जो है, इसमें आपको सारी चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी। पार्ट ए में लगभग सभी चीज़ें फ्री में आपको मिल जाएंगी। जैसे मान लीजिए इसमें आप जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे SSC वगैरह की तैयारी कराते हैं, टीचर बहुत सारे फ्री जो है आपके GK GS की वीडियो डालते हैं, PDF वगैरह डालते हैं, वो सारी आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है रीजनिंग में जो टॉपिक है, आप टॉपिक डाल के सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, और जिस टीचर की आपको बढ़िया लगे उस टीचर से आप क्या है पढ़ लीजिए। बिल्कुल फ्री में आपको सारी मिल जाएंगे, सारे चैप्टर आपको बाकायदा एकदम बेहतरीन तरीके से फ्री में मिल जाएंगे। आप जो चैप्टर का नाम है उसको डालना, सर्च कर लेना और पढ़ लेना। उसके बाद मैथ में भी वही करना है कि आपको बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। आपको मैथ की तैयारी SSC लेवल की करनी है, ठीक है। जो SSC पेपर लगभग में आप मान के ये चलिए कि इसका जो पेपर है वो लगभग SSC के लेवल का आता है। SSC ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैथ वगैरह जो है आपको जो भी टीचर अच्छा लगे, किसी टीचर का कोई जो है नेम वगैरह नहीं लेते हैं, आपको बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मेन चीज़ ये है, आपको सभी को नहीं देखना है। जो टीचर आप पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है तो आपको समझ में किसका बेहतर तरीके से आता है, आपको
उसको चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में भी वही है कि आपको जो भी आपके टॉपिक है उन टॉपिक को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद जो है भटकना नहीं है। आपने टॉपिक सर्च किया, इसकी वीडियो देखी, उसकी एक बार देख लो, ये जो चैनल है इसकी वीडियो हमें अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाती है। भाई आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और उसी की वीडियो आपको देखनी है। उसके बाद आपका हिंदी हो गया। हिंदी के लिए देखो बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो पड़ी हुई है। आप हिंदी की वीडियो जो टॉपिक है सर्च कीजिए, और जो सर्च करोगे, जो आप देखोगे, उसके नोट्स बनाते हुए भी चलो। परंतु आपको जो पढ़ना है वो अपने जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के आधार पे ही सब पढ़ना है। सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना। जो आपका सिलेबस दिया है, पार्ट ए का जो है सिलेबस दिया है, परंतु पार्ट बी का सिलेबस नहीं दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। पार्ट बी का सिलेबस नहीं दिया है, पार्ट ए का सिलेबस दिया है पूरा। पूरा सिलेबस दिया है, आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, परंतु पार्ट बी का सिलेबस नहीं दिया है। इस चीज़ को आपको याद रखना। आगे कह रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए। अब हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, परंतु हमको जो है यहाँ पे नौकरी चाहिए। भैया हम पढ़ते हैं नौकरी के लिए, तो हम ऐसा क्या पढ़ें कि हमारा जो है कि नौकरी जो है हमारी लग जाए। यानी कि हम ऐसा क्या पढ़ें कि जो हमारा पेपर में अधिक से अधिक भर जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मेन चीज़ है, आपको बी वाले पार्ट की दिक्कत होती है। ये ए वाला पार्ट आपको हर जगह लगभग में मिल जाएगा। बी वाले पार्ट के लिए हमने बता दिया है। मेन चीज़ है, देखो सबसे पहले आपको किसी की बात नहीं मानना, आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस ज़्यादा करना है, खुद से पढ़ना है। आप मान के चलिए, चाहे आप कोर्स लिए हो या ना लिए हो, अगर आपने खुद से पढ़ाई नहीं की बेटा, तो मान के चलिए आप कभी भी एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। आपको खुद से पढ़ाई करनी है। जो टॉपिक लिया उठा लीजिए, उसको कॉपी पे लिखिए, नोट्स बनाइए आप, और देखिए आपका टॉपिक जो है गजब का तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आने की संभावना है। आपको यूपी टेट सी टेट के हिसाब से नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है ऑनलाइन कोर्स लें। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन कोर्स आपके हिसाब से आप खरीद सकते हो, तो आप ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिए, अन्यथा आपको हमने फ्री में बता दिए सारी चीज़ें। अगर आप कमेंट करोगे तो हम आपको चैनल के नाम सारी डिटेल बता देंगे, बुकें भी बता देंगे, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए कौन सी नहीं। और जो है एक चीज़ है कि हम भी जो है डेली जो है लगभग में एक वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, डेली एक वीडियो आपके पास जो है आएगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाकायदा टॉपिक वाइज आपको आएगी। ठीक है, उसके बाद बुक कौन सी अच्छी है, देखो बहुत सारी बुकें हैं। अगर बुक के बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि बुक आपको कौन सी लेनी है। ठीक है, आपको बुक ऐसी लेनी है जिसकी भाषा आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, बहुत सारी बुकें हैं, आप जो है जा कर के देख सकते हो। जो है उसके बाद जो आपको अच्छी लगे वो बुक आपको क्या करना है, ले लेना है। हम बुकें भी लेकर आएंगे कि कौन सी बुक बढ़िया है, किसकी बुक लेनी चाहिए, किसकी बुक नहीं, क्योंकि अभी सारी चीज़ें बताएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद जो है पेपर कहाँ से बनता है। ठीक है, हमने क्या कहा, पेपर कहाँ से बनता है। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, परंतु सारी चीज़ों से पेपर ना फंसकर कुछ ऐसी जगहों से पेपर फंस जाता है जो चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है। सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको एक बार करना है, एक बार आपको PYQ, ठीक है, PYQ जो है जितने भी हैं सब सॉल्व करने हैं आपको। PYQ जितने भी हैं सभी PYQ पहले सॉल्व करना है। PYQ आप सबसे पहले सॉल्व करोगे, PYQ आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो पेपर है, पेपर का लेवल क्या है और पेपर कहाँ से बनता है। सबसे पहले आप पढ़ाई को जो है स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप जो PYQ है, एक बार PYQ को जो है सॉल्व करना, उनको देखना, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि पेपर कहाँ से बनता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी PYQ हैं जो भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है, सभी देखना। अब तो अलग से बुक मिल जाती है, वो उसको सबको जो है देख लेना, किसी के जो है जाल में नहीं फंसना है। आप अपने आप खुद देख लो, खुद आपको मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पेपर का जो लेवल है वो लेवल क्या है। ठीक है, सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। ठीक है, अब ये आपका जो है इतनी सारी चीज़ें आपको बताइए, जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई कमेंट करके बताना बुक के ऊपर। और जो कोर्स है, किसका ऑनलाइन कोर्स जो है बढ़िया है, किसका लेना चाहिए, और जो है कहाँ से पेपर फंसने के चांस रहते हैं, सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगर आप कमेंट करके बताएंगे आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF वगैरह जो है, टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लिंक उसकी जो है नीचे हम दे देंगे, लिंक पे जा करके ज्वाइन कर लीजिए, और डेली आपको जो है वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। अगर आप भी जो है
इस बार जो है DSSB जो है आपको DSSB PRT 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो आपके लिए जो है लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।